कैरिबियन सागर के बीच एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। कुछ देर बाद उसे पानी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। आसपास देखने पर उसे कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वह सोचती है कि शायद उसका भ्रम होगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद वही अजीब एहसास फिर होता है। अब जूलिया डर जाती है और जल्दी जल्दी यॉट की तरफ तैरने लगती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग खींचने लगता है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी में संघर्ष करती रहती है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि जूलिया काफी देर से दिखाई नहीं दी। वह यॉट पर उसे ढूंढता है और फिर उसे खतरे में देख लेता है। वह तुरंत पानी में कूदकर जूलिया को बचाता है और दोनों वापस यॉट पर आ जाते हैं। रात को परिवार बेन का जन्मदिन मनाता है। उसी समय कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वह दिखाता है कि शहर के ऊपर अजीब काले बादल छा गए हैं। अचानक कॉल ग्लिच होकर बंद हो जाता है। कुछ देर बाद परिवार को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर वे देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक बड़ा झुंड गुजर रहा है। टॉम बताता है कि व्हेल पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है और जब तूफान आता है तो वे कंफ्यूज हो जाती है। तभी अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम पानी में डाइव करके यॉट का निचला हिस्सा चेक करने जाता है। जब वह वापस आता है तो उसके कंधे पर बड़ा घाव होता है। वह बताता है कि पानी के नीचे उसे लगा कि कोई बहुत बड़ा जीव उसके पीछे था, लेकिन मुड़कर देखने पर उसे कुछ नजर नहीं आया। यॉट को काफी नुकसान हो चुका होता है और परिवार मदद के लिए रेडियो पर कॉल करने लगता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक रडार पर कुछ दिखाई देता है और आसमान से आग